ग्वालियर की केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 में पढ़ने वाली 17 वर्षीय छात्रा ने थाने में शिकायत की है। छात्रा ने बताया कि वह 11वीं क्लास में पढ़ती है। उन्होंने पढ़ने वाले शिक्षक आर के मीणा उसका चरित्र का हनन कर रहे हैं। छात्रा ने शिकायत में बताया कि शिक्षक आर के मीणा उसके बारे में सहपाठियों से गलत टिप्पणियां करते हैं। शिक्षक कहते हैं कि उसके कई बॉयफ्रेंड हैं। जब सहपाठियों से इसका पता चला तो उसने शिक्षक आर के मीणा से बात की। इस पर शिक्षक ने कहा कि तुम्हारी जनरेशन के बच्चों के लिए यह आम बात है। छात्रा ने बताया कि उसे इस बात से उसे काफी दुख पहुंचा। पड़ाव पुलिस ने शिक्षक के खिलाफ विभिन्न धाराओं के साथ ही पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया है। पुलिस मामले की विवेचना कर अगले कार्रवाई की बात कर रही है। देखिए, कुछ अभद्र भाषा का प्रयोग एक केंद्रीय विद्यालय के शिक्षक हैं, जिन्होंने अपने स्कूल में ही पढ़ने वाली छात्रा के साथ टेलीफोनिक माध्यम से और सामान्य रूप से कक्षा में किया है, ऐसा पीड़ित छात्रा ने बताया था। पीड़ित छात्रा अपने परिजनों के साथ थाने आकर इन्होंने रिपोर्ट की थी। इसमें चूँकि पॉस्को एक्ट का इसमें धारा का ये अपराध बन रहा था, इसमें अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। हम अभी इसमें छात्रा से पूछताछ करेंगे, इनके हम मान्य न्यायालय में कथन भी कराएंगे। उपरांत इसमें हमें जो भी रिकॉर्डिंग्स और जो भी फ़ोन रिकॉर्डिंग कॉल्स की रिकॉर्डिंग हमें मिलेगी, उसके आधार पर इसमें आगामी कार्रवाई करेंगे। ग्वालियर के किला तलहटी इलाके में बुधवार की शाम के छात्रा का शव मिला था। मृतका की शिनाख्त 27 वर्षीय शीतल श्रीवास्तव के रूप में हुई। ग्वालियर थाना के गोलंदाज का मोहल्ला क्षेत्र में किले से गिरने से शीतल की मौत हुई है। पुलिस के मुताबिक शीतल ग्वालियर के मुरार थाना क्षेत्र के शंकरपुर इलाके में रहने वाली है। शीतल मानसिक रूप से परेशान थी। प्रारंभिक तौर पर पुलिस इसे आत्महत्या का मामला मान रही है। जांच के लिए मृतका के शव का पीएम कराया गया है। नहीं, कल एक घटना सामने आई थी। थाना किला गेट क्षेत्र का एरिया लगता है, वहाँ से एक छात्रा द्वारा कूदकर आत्महत्या करने का एक प्रकरण सामने आया था। प्रथम दृष्टया ये आत्महत्या भी लग रही है। पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर बॉडी को पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया है और उसमें उनकी पहचान भी की गई है। एक जो मृतका हैं, शीतल श्रीवास्तव इनका नाम है। थोड़ा अभी इनके परिजनों से जब पूछताछ की, आसपास के लोगों से पूछा, तो उन्होंने बताया कि थोड़ा मानसिक रूप से कमज़ोर थी। पहले भी एक आध बार इन्होंने अटेम्प्ट लिया है इस प्रकार का। चूँकि अभी प्रकरण में मर्ग कायम किया गया है, मर्ग में जांच की जाएगी। जांच उपरांत इसमें जो भी तथ्य और साक्ष्य मिलेंगे, इनके परिजनों के कथन भी लेंगे। वहाँ कोई सीसीटीवी फुटेज इत्यादि होगा, यदि किसी ने किया होगा, उस संबंध में भी हम सारे एंगल से इसकी जाँच कर इसमें आगामी वैधानिक कार्रवाई करेंगे। डबरा से आ रही है बड़ी खबर। पिछौर तहसील के जंगीपुर गांव में 2 लोगों ने गौवंश को उतारा मौत के घाट। जंगीपुर गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब पेड़ के नीचे मृत अवस्था में रस्सी से बंधा मिला गौवंश। सूचना पर से गौ सेवक एक पिछौर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। गौ सेवकों और गांव वासियों की सहमति से गौवंश का किया सम्मान से अंतिम संस्कार। गौ सेवकों ने बताया कि गाँव के ही प्रमोद पटारसिया एवं रिंकू पटारसिया ने गौवंश को पेड़ से बंधा था। भूख प्यास से हो गई गौवंश की मौत। वहीं पिछौर थाना प्रभारी बलविंदर ढिल्लन ने कहा, गाँव वासियों की सहमति से गौवंश का किया अंतिम संस्कार। मेरा नाम दिनेश गोस्वामी, पिछोर प्रखंड से संयोजक विश्व हिंदू पार्षद बजरंग दल। क्या हुआ है गांव में? गांव में जंगीपुर में हमें सूचना मिली 6 बजे के करीब के एक नंदी महाराज को किसी ने रस्सी से बांध दिया है और उनकी मृत्यु हो गई है वहाँ पे। तो हम लोग आए और पुलिस प्रशासन से मदद मांगी। हम लोगों ने उनका नाम बताया गाँव वालों ने कि एक का रिंकू पटसारिया है और धर्मेंद्र पटसारिया, इन लोगों ने बांधा है और जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। अब क्या हुआ? तो हम लोगों ने प्रशासन से मदद मांगी तो प्रशासन आई और गांव में जो सम्मति बनी हुई है उनकी, तो सम्मति ने दिया है कि इनको गंगा माई जाए और जो भी है उसका दंड जो भी है तुम्हें वो करवा के और गऊ घाट पर जो भी होता है वो कार्यक्रम करवा के, अगर वो बात नहीं मानी जाएगी तो उन पर कार्रवाई होगी। सूचना प्राप्त हुई थी कि यहाँ पे एक बैल की हत्या कर दी गई है, जिस पर से मेरे द्वारा तस्दीक की गई थी। तो गांव वालों द्वारा बताया गया कि फसल उजड़ने के उद्देश्य से बैल को बांधा गया था, जिसको पानी घास रोज दिया जाता था। लेकिन रात में एक्सीडेंटल वो गोल गोल घूमा तो रस्सी के कसने से शांत हो गया, जिस पर से दोनों पक्षों द्वारा सहमति जताई गई, सूचनाकर्ता द्वारा भी और गांव वालों द्वारा भी, कि उसको विधि विधान पूर्वक दफनाया जाए। तो उनके द्वारा विधि विधान पूर्वक उसको दफना दिया गया और कहीं कोई इश्यू नहीं है। ये चीज़ हमारे अंतर्गत नहीं आती है। अगर कोई थाने पे रिपोर्ट करेगा या कोई इस चीज़ को हमसे जो हमारे अंतर्गत आती है वो कार्रवाई मैं करूँगी। ये चीज़ हमारे अंतर्गत नहीं आती है। सही है। 11वें खजुराहो फिल्म महोत्सव के दूसरे दिन फिल्म अभिनेत्री दीपशिखा नागपाल, पंकज बैरी, जयंत देशमुख आदि को मिला सीने गौरव सम्मान। खजुराहो पर्यटन नगरी में 11वें अंतर्राष्ट्रीय खजुराहो फिल्म महोत्सव के दूसरे दिन भारतीय फिल्म अभिनेत्री दीपशिखा नागपाल, पंकज बैरी, जयंत देशमुख, शिभाशीष सरकार, भूपेंद्र सिद्धू, सुरिंदर अहलावत, डॉक्टर योगेश श्रीवास्तव, गौरव शर्मा,
सिन्हा तथा विदेशी कलाकार रॉबर्ट मैक्सिन, अल्फ्रेडो कैंडेरा, मार्क एंजेलस, विंसेंट रॉबिन, फिद्दुन फरीद असर, मेहंदी बकीर खान, सुरेश राम को स्वामी उमाकांत महाराज जी के द्वारा सिने गौरव सम्मान प्रदान किया गया। शिल्पग्राम में आयोजित महोत्सव के संयोजक अभिनेता राजा बुंदेला ने उक्त जानकारी देते हुए बताया कि इस वर्ष यह महोत्सव दिग्गज कलाकार धर्मेंद्र और असरानी को समर्पित किया गया है। इसके बाद मुंबई से आए कलाकारों ने फिल्म गीतों पर बुंदेली लोकगीत नृत्य की प्रस्तुतियां दी। आज 13 शॉर्ट फिल्म की स्क्रीनिंग की गई। उनके निर्देशक को भी आज सम्मानित किया गया। 7 दिवसीय यह महोत्सव 22 दिसंबर तक चलेगा। 11वें खजुराहो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में 17 दिसंबर को दिखाई गई फिल्में वर्ड सॉन्ग, सुचेता से सिटी, लक्ष्मी नारायण खरे, तिरंगा मेरी शान, डॉक्टर राकेश सैनी, हेल्प योर सेल्फ, उत्कर्ष, अपनों से मिला खजाना, हरिराम का हार, नशे से दूरी है, पुनीत दीक्षित, गुवा दी माव लीचिंग, राहुल शर्मा, एहसास, मृत्युंजय रायकवार, OTP ज्योति मिश्रा, वैलेंटाइन डे विजय तिवारी, आई थिंक, प्रभात तिवारी, परोपकार, हिमालय यादव, नजर, गिद्दगी, मुकेश दुबे हजारों की संख्या में पहुंचे। दर्शकों ने भरपूर आनंद लिया। क्या शुभ नाम है आपका? बसवराज, बैंगलोर से आया। Bangalore से आया। अभी I had a leg pain, so the lift is given me very good opportunity to see the temple around it. So it's also good for the aged people also. But it's a very good opportunity for visitors who aged very well, so they can see the temple very well and as well as history of the temple also. Thank you for the archaeology department providing the. So you like this lift other monuments or not? Yes, in India? they need it because otherwise we can't see the temple in the full way. That's why the aged people or the pain holders can have a very good accommodation of the lift. Thank you very much for the archaeology department, the providing the lift. देखिए, खजुराहो में जो हाइड्रोलिक सीजर लिफ्ट लगाई गई उसका मुख्य उद्देश्य ये है कि बहुत सारे हमारे जो बहुत बुज़ुर्ग लोग आते हैं और दिव्यांग लोग आते हैं, व्हील चेयर से वो कंदरिया महादेव मंदिर के नीचे तक तो आ जाते हैं लेकिन वो सीढ़ियों से चढ़ के ऊपर देख नहीं पाते थे। तो इसके लिए जो ASI है बहुत लंबे समय से विचार कर रहा था कि इसे हम लोग किसी तरीके से इन लोगों को व्हील चेयर के साथ ऊपर पहुँचाएँ, जिससे वो लोग इस प्लेटफॉर्म पर स्थित जो दूसरे अन्य मंदिर हैं और कंदरिया महादेव मंदिर को करीब से देख सकें। इसलिए हम लोगों ने ये जो लिफ्ट लगाई है, ये लिफ्ट जो है दिव्यांग लोगों के लिए और जो सुपर सीनियर सिटीजन्स हैं उन लोगों के लिए, या जिनको कोई शारीरिक ऐसी दुर्बलता जिसके कारण वो ऊपर नहीं चढ़ सकते हैं, उन लोगों के लिए हम लोगों ने इस लिफ्ट का यहाँ पे इसकी स्थापना की है। इसके लिए कोई शुल्क निर्धारित किया गया? नहीं, इसके लिए कोई शुल्क नहीं है, निःशुल्क है। बस ये है कि जो लोग आते हैं वो अपना एक आई कार्ड ज़रूर लेके आएँ और उसका एक एंट्री भी करें। कई बार क्या होता है, ये भी देखने में आता है कि बहुत से लोग जो होते हैं ना स्वस्थ होते हैं लेकिन सिर्फ लिफ्ट में बैठने के लिए कहते हैं कि हमारे पैर में तकलीफ़ है, दिव्यांग है। तो जो लोग आते हैं तो उनका बस सिर्फ एक छोटी सी एंट्री हम लोग ज़रूर करते हैं, उससे एक रिकॉर्ड भी मेंटेन होता है कि कितने दिव्यांग लोगों ने इसका लाभ उठाया। और जो सुपर सीनियर सिटीजन्स हैं या जो गर्भवती महिलाएँ हैं उन लोगों के लिए भी विशेष स्थिति में इस लिफ्ट का उपयोग किया जा सकता है। मुरैना से आ रही है बड़ी खबर। सबलगढ़ नगर पालिका में आया सियासी भूचाल। नगर पालिका अध्यक्ष सोनाराम धाकड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश। 17 पार्षदों ने एकजुट होकर कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। सबसे चौंकाने वाली तस्वीर यह कि बीजेपी अध्यक्ष के खिलाफ खुद बीजेपी के पार्षदों ने ही खोला मोर्चा। उनके साथ कांग्रेस और निर्दलीय पार्षद भी हुए एक सुर में। पार्टी लाइन टूटी, सत्ता संतुलन हिला। आज आप लोग कलेक्टर साहब से मिलने के लिए आए हो, क्या मामला है? नंबर 5 किस मामले को लेकर आज कलेक्टर साहब क्या मिलने हैं? हम अध्यक्ष की अनियमितता से परेशान हो गए, जनता से परेशान हो गए। सुबह जनता का हमको गाड़ियों का नाश्ता मिलता था, भ्रमण करने जाते, उससे उसकी परेशानी को देखते हुए सभी लोगों ने, इसमें पार्टी उसका कोई वो नहीं है, सभी भैया एक हो गए। 17 पार्षद, महिला पार्षद या पुरुष है, तो सब मिलके एकजुट होके और कलेक्टर साहब से मिलने आए और उनसे मुलाकात भी हो गई। उन्होंने अच्छी तरह आश्वासन दिया, 2 घंटे लिए लगातार, और सबका हमने स्टेटमेंट भी दे दिया और उन्होंने हमारी बात को स्वीकार भी किया। ऐसा सुनने में आ रहा था कि सबलगढ़ नगर पालिका अध्यक्ष ने कई फर्जी फाइलों में साइन करके करोड़ों का घोटाला किया है। ये कितना घोटाला है इसमें टोटल? इसमें 30-40 करोड़ रुपए। मामला तो ये है कि 3 साल 4 महीने हो गए बॉडी बने, शहर में न तो कोई सफाई हो रही, न किसी भी वार्ड में किसी भी प्रकार का कोई विकास कार्य हुआ। केवल फर्जी फाइल बनाना
पेमेंट कर लेना, ठीक है। जो नगर पालिका परिषद के जो खाते रहते हैं उन खातों को ज्वाइंट करके अलग अलग खातों से पेमेंट कर देना। 50 करोड़ रुपए की फर्जी फाइलों के पेमेंट होते गए हैं। अभी 4 दिन पहले ही सीएमओ हटाने का कलेक्टर साहब ने केवल चर्चा किया, हट नहीं पाया। 2 दिन बाद लेटर पहुंचा, 2 दिन में ही उन्होंने 4 करोड़ रुपए की फर्जी पेमेंट कर दी, जो धरातल पर 1 रुपए का भी कोई काम नहीं है। तो पूरा शहर परेशान, पार्षदों से पूरे शहर में जो मतदाता हैं जिन्होंने पार्षद हम लोगों को बनाया, वो लोग गालियां देते हैं। किसी भी गलियों में से जो वार्ड जो है पिछड़े हैं, दलित बस्तियां हैं, उनमें तो कभी झाड़ू ही नहीं लगता। और जो गरीब आदमी महीनों से घूम रहा है, 1 साल से तो एक नई पर्ची कोई इशू नहीं हुई नगर पालिका में, जो कि नगर पालिका के पूरे कर्मचारी अध्यक्ष महोदय के घर पर ही रहते हैं। सीएमओ कोई भी आता है तो वो भी अध्यक्ष के घर पर रहता है, फाइलें पूरी अध्यक्ष के घर पर रहती हैं। हम कर्मचारियों से बात करते हैं, भैया तो फाइल ही अध्यक्ष साहब की। नगर पालिका के 17 पार्षद, 18 पार्षद हैं नगर पालिका बॉडी में सबलगढ़ में, तो उसके 18वें तो अध्यक्ष हैं, 17 पार्षद हैं। 17 पार्षद अपनी परेशानियों को दोनों साहब के यहाँ अवगत कराया। पार्टियों को दल बीजेपी और जी नहीं, इसमें पार्टी वाला मुद्दा नहीं है, इसमें मामला है पब्लिक से जुड़ा हुआ, क्योंकि पब्लिक पार्टी को वोट नहीं देती, चेहरे को वोट देती है कि ये आदमी, उसमें भरोसा करती है पब्लिक, ये आदमी हमारे काम कराएगा। तो हम पब्लिक के साथ हमने कोई भी अपना वादा ईमानदारी से नहीं निभा पाया। अभी आप कलेक्टर साहब से मिले तो कलेक्टर साहब ने क्या आश्वासन? कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया है कि हम पूरी जांच कराएंगे और ये शासन के लिए आज ही स्वयं डे में इसका प्रस्ताव बना। कितने पार्षदों का आपको सहयोग है? नहीं, हमारे 17 के 17 पार्षद हैं टोटल सभी पार्षद? सभी पार्षद, इनऑल पार्षद है, चाहे महिला पार्षद हो चाहे पुरुष पार्षद हो, 17 के 17 हो। ग्वालियर से आ रही एक खबर, बदमाशों का पुलिस कर रही थी पीछा, भीड़ ने पकड़ा। पकड़ने वाले युवक से बदमाश बोला, अब तू मरेगा, मैं खुल के कह रहा हूं। मौके पर पहुंची पुलिस बदमाशों को पड़ावा थाने लेकर पहुंची। आरोपियों ने कट्टा किया बरामद। कट्टा लहराते हुए बाइक सवार बाजार से निकले थे। सूचना पर पुलिस कर रही थी बदमाशों का पीछा। पकड़ने वाले युवक को बदमाश ने दी धमकी। शिंदे की छावनी पेट्रोल पंप पर बदमाशों को पकड़ा।